डेट है 2 मार्च और आज देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने कि कौन कौन सा ट्रेड किया, क्या लॉजिक था। तो अभी 3:15 बजने में थोड़ी देर है, तो अभी भी मार्केट चल रहा है। देखो अब डोजी जैसा कैंडल बनाया है हमारे मार्केट ने आज, बहुत बड़ा सा गैप डाउन होके ऐसे डोजी जैसा कैंडल जैसा बनाया। आप देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ और उसके बाद मूवमेंट डाउन दी और फिर देखो साइडवेज होकर यहाँ पे बाद में लास्ट में बहुत बड़ी सी मूवमेंट इसने थोड़ी सी दी है। देखो कितनी मूवमेंट दी है, ये 3 बजे से देखो 300 350 जैसी मूवमेंट दी है। ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। तो आज देखते हैं हमारा ट्रेड ग्रीन पे क्लोज किया है, रेड पे। तो चलिए पहले ले चलता हूँ आपको ऑर्डर बुक पे पोजीशन पे मेरी। तो ये थी मेरी पोजीशन। आज का मेरा डे एंड ऑफ द डे रेड पे क्लोज किया मैंने 1883 पे मैंने क्लोज किया। करीब 1900 2000 जैसा ही गिन लो आप, चार्ज के बाद 2000 जैसा ही 2000 जैसे ही हो जाएगा होगा। तो मैंने सेम ही पोजीशन में 2 बार एंटर किया था। लॉजिक दोनों सेम था। देखिए टाइम भी डिफरेंस है, 12.458 ये 10.43 है। बट जब भी ये मैं बाय करने जा रहा था तभी ये मतलब मेरे को बेस्ट सूटेबल लगा, तो मैंने सेम ही ऑप्शन साइक का मैंने पुट जो है मैंने चूज़ किया और दोनों टैग पे मैंने पुट बाई किया। दोनों बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई बात नहीं, इस पे करीब 50 जैसा हो रहा है, इसमें 30-40 जैसा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 30 जैसा। तो देखते हैं पहला ट्रेड हमने कौन सा क्या किया, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हाँ, ये 1 मिनट का चार्ट है। आप देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हो पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया कंप्लीटली। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेक किया। तो ये तो सिर्फ थी वो मेरी वैसे ही मतलब मैं टेस्ट ही कर रहा था। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना रहा था, ये लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो उसके बाद देखो ये प्राइस एक्शन तो कंफर्म हो गया था। फिर क्या हुआ कि ये जो स्ट्रॉन्ग जो जोन बन चुका था, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, उसने भी इसने ब्रेक कर डाला। मेरी एंट्री मैंने करीब यहाँ के ऊपर मैंने डिसाइड की और आप देख सकते हो कि उसके ऊपर जैसे ही गया, मेरी एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा ही ऊपर जाके फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिटिंग हो गया। हालांकि हमने उसमें एंट्री नहीं की थी, वो तो मैं सिर्फ टेस्ट कर रहे किया था, कोई बात नहीं। तो उसमें तो लॉस हुआ है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट ट्रेड जो हमने लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो जोन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप देख सको तो यहाँ पे एक लाइन बन रही थी और ये मतलब लाइन तो ये ट्रेड लाइन तो थी, बट वो ट्रेड लाइन तो मेरे उसमें कंसीडर भी नहीं की, तब मेरे ये ट्रेड लाइन थी नहीं। बट आप देख सकते हो तो ये ट्रेड लाइन भी बहुत बड़े से चलती आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 टाइम पे आप देख सकते हो कि 9 टाइम पे यहाँ पे आ रहा था। बट मैंने तो उस समय वो ट्रेड लाइन थी ही नहीं, क्योंकि मैंने ये डिफरेंट वाला जो मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है उसमें मैंने ड्रॉ कर रखा था, क्योंकि उस पर है थोड़ा सा मेरा चेंज कर रहा हूँ ये जो लेवल्स के जो है टेक्निक को। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो तो ये जो नीचे से नीचे आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे
जाके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे जाके फिर ऊपर गया, फिर हमारी एंट्री हमने करीब यहाँ पे डिसाइड की थी। जो देखो आप, ये तो बॉक्स तो बाद में बना है, ये जोन तो बाद में बना, उसी समय तो ये था ही नहीं। तो अब देखो, तो यहाँ पे ये 3 कैंडल थी वो एक साथ, उसका मतलब यहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। तो फिर हमने वो तीनों की जो विक थी उसके नीचे हमने डिसाइड किया था, बट फिर भी और या इस वाली जो कैंडल थी उसके ऊपर थोड़ा सा हमने गैप देके 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिसाइड किया था। उस पर 30 पॉइंट मेरा आज का हिट हुआ ऑप्शन पे। इस पे 51 था, आज वेडनेसडे है तो फिर 30 पॉइंट हिट हुआ। कोई बात नहीं, ओवरऑल डे तो हमारा जो है कोई भी टेंशन नहीं है। ब्रेक हुआ, फिर आप देख सकते हो करीब यहाँ तक गया, 37 जैसे गया। हमारा टारगेट है चीना करके, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फ्लो के हिसाब से ही था, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते होती मेरा यहाँ पे जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे था, कहाँ पे था वो मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग, कहाँ पे हुआ वो देखना पड़ेगा ज़रा, कौन से लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस, मतलब कहाँ से वो रिवर्स हुआ। यहाँ से हुआ 112 से अगर रिवर्स हुआ है तो 112 तो यहाँ कहीं पे आ रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा जोन जैसा बना गया है, देखो 112 के हिसाब उसके पास तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। कोई बात नहीं, तो उसमें हमने लॉस किया, कोई बात नहीं, वो हमारा पॉकेट मनी के हिसाब से ही था। डायरेक्टली जैसे ही मैंने डायरेक्टली स्टॉप लॉस आज दोनों ट्रेड पे मैंने स्टॉप लॉस में डायरेक्टली अलर्ट ही सेट करके रखे थे। जैसे ही मैं अभी और कंटिन्यूसली वॉचिंग भी कर रहा था बिना वजह कि वो प्रॉफिट और ऑन गोइंग प्रॉफिट लॉस देख के मैं कंटिन्यूसली चार्ट वॉचिंग कर रहा था, और उस पर बहुत बड़ा सा फ़ायदा भी होता है कि आपका इमोशन भी कुछ चेंज नहीं होता और आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव कर पाते हो आपके ट्रेड पे। तो ये पहला ट्रेड था हमने जो देखो 43 पे यहाँ पे एंट्री हुई है और यहाँ पे 48 पे हमारी एग्ज़िट हुई है। 43 पे एंट्री, 48 पे एग्ज़िट। दूसरा ट्रेड लिया, उसका भी डिस्कस करते हैं, उसमें क्या गलती की क्या था। उसके बाद देखो ये तो नीचे जा रहा था, तो उसके बाद क्या हो कि ये देखो एक थोड़ा सा जोन जैसा बना, 2-3 बार सपोर्ट भी लिया और फिर यहाँ से टच करके फिर ऊपर गया। फिर से मैंने वही तकनीक से काम किया। यहाँ पे 2 बार जो लास्ट लो था वो उसका ब्रेक करने का ट्राई किया। तीसरी बार जब ब्रेक किया, दोनों के नीचे मैंने एंट्री मेरी डिसाइड की थी और ये जोन के ऊपर थोड़ा सा मैंने स्टॉप लॉस मेरा डिसाइड किया था। तो फिर से वो यहाँ पे मेरा करीब ओवरऑल में मतलब ग्रीन पे तो क्लोज करने जैसा था, हो गया था करीब 100 जैसा मेरा प्रॉफिट बता रहा था। पहले ट्रेड में मेरा करीब 700 जैसा लॉस था और वो कवर होकर मैंने सेम पोजीशन पे एंट्री की थी, तो उस पर तो ओवरऑल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बता रहा था। मतलब इस वाले ट्रेड में यहाँ पे 800 जैसा प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने तो प्रॉपर, और अभी तो फिर भी कॉन्फिडेंस भी था, ये जो मूवमेंट आ रही थी। तो उसने क्या किया, धीमे धीमे आके अब देखो कि ये बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी। तो 1151 पे देखे तो 1151, हाँ, तो ये इंक्रीज वॉल्यूम पे देखो, इस वाली कैंडल है, इंक्रीज वॉल्यूम पे बाइंग भी हुआ है। तो यहाँ से धीमे धीमे आके उसने मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी। कोई बात नहीं, तो उस पर भी कुछ मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि जो 45 एंट्री 59 पे एग्जिट, देखो 45 पे एंट्री होगी, 57 पे एग्जिट। अच्छा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो 59 पे एग्जिट होगा।
तो ये था हमारा आज का ट्रेड। और उसके बाद तो मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और मेरी डेली की लिमिट भी मेरे पॉकेट मनी के अंदर ही था, तो वो बढ़िया बात है। मेरी डेली की लिमिट इस महीने मैंने मार्च की ये शुरुआत है, तो मैंने कैपिटल 21,000 से स्टार्ट किया और उसके 10% के हिसाब से मैंने डेली लिमिट 2100 की लिमिट मैंने वो डिसाइड की है। तो आज का जो ओवरऑल है, जो मेरा रेट डे है, मतलब ये 1800 है, वो मेरे ओवरऑल चार्ज के हिसाब से भी देखे तो 2000 जैसा आज का मेरा होगा। वो भी मेरे पॉकेट मनी के अंदर ही है, तो वो कुछ बात नहीं है। तो आज का ट्रेडिंग डे है वो मेरे करीब आज के किसी दिन पे ऐसा ट्रेडिंग नहीं रहा, ऐसा मेरा ट्रेडिंग रहा, क्योंकि कल जो महाशिवरात्रि की हॉलीडे थे, तो मैंने पूरा मेरा जो वर्ल्ड सीट का जो रूल्स बनाया था उसमें करीब 250 जैसी कॉलम्स सेल्स थी। उसमें मैंने जो भी अच्छे लगता था वो मैं उसमें ऐड करता था, और उसको मैंने कल ही पहली बार रिव्यू किया। अभी तक मैंने कभी मतलब उसमें देखा ही नहीं था, मतलब मैं रिपीट नहीं करता था। जो भी मेरे को अच्छी चीज़ लगती थी वो मैं उसमें ऐड करते जा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि उस पर अभी मैं जो प्रॉपरली रूल्स जैसा ही है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब एक सीट पे ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने कल बहुत सारे मतलब पुराने एक्सपीरियंस भी पढ़े और पुराने रूल्स जो भी रखना चाहिए वो अच्छा रूल्स भी उसमें से पढ़े, और अभी भी वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आज का दिन में मतलब ये दोनों ट्रेड पे मेरा भी एक भी हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, वो आज के लिए बहुत बढ़िया बात है। और आज जो भी मैंने ट्रेड लिए वो बहुत शांति से, बहुत मेरे सोच के लिए थे, प्रॉपर लेवल्स पे मेरी एंट्री, और एक चीज़ जो भी मेरे डिमांड में आई उसी तरह से लिए, बहुत शांति से लिए और सब अच्छा रहा। बट एक छोटी सी मिस्टेक थी, बस उसमें कुछ था नहीं। ये जो फ्यूचर का चार्ट है उस पर हम वॉल्यूम देखते थे, तो इस पर मैंने यहाँ पे ये सब ड्रॉ करके यहाँ उसके हिसाब से एंट्री ली, बट वो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। उसके हिसाब से ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगभग सिमिलर ही चलता है, बट फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऐसा हम करते हैं वो ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे एंट्री की थी तो हमने इस वाला जो ड्रोन लेवल है उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर हमने क्या किया था, हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, तो वो अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये जो मैंने डेमो ट्रेड किया था, डेमो ट्रेड के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया। अच्छा, आप देख सकते हो अभी भी ये मार्केट ऑन गोइंग है, और ये 550,000 जैसे अमाउंट दिखा दिया है। कोई बात नहीं, चलता है, मार्केट है, ऊपर नीचे तो जाएगा ही। हम तो सिर्फ ये देखने के लिए मतलब ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर मैंने डेमो ट्रेड करीब यहाँ पे किया था। आप देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग भी जैसे वो बहुत बड़ी है, एकदम ग्रीन टू बैक ग्रीन कैंडल से डायरेक्टली 280 जैसी मूवमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा जोन बन गया था, देखो आप प्रॉपरली आप देखो तो यहाँ कहीं पे हमारा जोन बना था, और ये जोन बना था। उसके हिसाब से हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक कैंडल फाइंड की इस वाले जो 34 के आसपास है, 34 हाँ 34 के आसपास हमने एक कैंडल फाइंड की। इसमें इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग बढ़ाओ, तो 13.8 पे इंक्रीज वॉल्यूम पे सेलिंग बढ़ा है। देखो 13.8 पे इंक्रीज वॉल्यूम पे सेलिंग बढ़ा है, बट फिर भी हमने जो ये वीक्स थी उसके नीचे हमने एंट्री हमारी डिसाइड की। उसके बाद देखो हमारी एंट्री भी ट्रिगर होने के बाद थोड़ा सा डाउन फिर ऊपर गया, फिर ये जब ऊपर जा रहा था, अब देखो 17, 18, 19, 20 उस पर 17, 18, 19, 20 17, 18, 19, 20 देखो ये वॉल्यूम है, ये तीनों कैंडल में छोटा है, 20 पे बढ़ा ये ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम छोटा सा था,
बट ये 20 पे इसलिए बताया, उसमें सेलर एक्टिव हुआ। उसके बाद देखो डायरेक्टली बैक टू बैक ग्रीन कैंडल का हमारा टारगेट अचीव हुआ। हमारा टारगेट भी हमने प्रॉपर तरीके से लगाया था। देखो ये जो जोन बन चुका था उसके करीब हिसाब से हमने 1 ऐसे के हिसाब से लगाया था। हालांकि हम थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए, बट फिर भी ये अचीव तो हो गया, कोई बात नहीं। अगली बार ऐसा ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।